के क्लास नंबर 6 के अलजेब्रा के टॉपिक में आपका स्वागत है। ठीक है, हम लोग ने टोटल 5 क्लास किए हैं। 5 क्लास में 5 तरह के फॉर्मूले पढ़े हैं जो अलजेब्रा से रिलेटेड हैं। अब उन्हीं को हम लोग इस टॉपिक में रिवीजन करेंगे और उनको कंक्लूजन निकालेंगे। जितना कंक्लूजन निकाल सकते हैं उनसे वो करेंगे। हो सकता है क्लास नंबर 6 में नहीं कंप्लीट हो पाए तो हम लोग क्लास नंबर 7 भी करेंगे उसके लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग ने फॉर्मूला कौन कौन सा पढ़ा था उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने पहला फॉर्मूला जो पढ़ा था वो हमारा था a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या था? a का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर। ठीक है। फॉर्मूला नंबर टू जो हम लोगों ने पढ़ा था a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या था? a का स्क्वायर माइनस हो जाता है यहाँ पे और 2ab प्लस बी का स्क्वायर। फॉर्मूला नंबर थ्री क्या पढ़ा था? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है। फिर फॉर्मूला नंबर 4 पे आते हैं। ये क्या पढ़ा था? a प्लस बी का होल क्यूब। ये क्या होता है? a का क्यूब और प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b। इसको और किस तरीके से लिख सकते थे? ब्रैकेट ओपन करके a का क्यूब b का क्यूब 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है। फॉर्मूला नंबर 5 क्या पढ़ा था हम लोग ने? फॉर्मूला नंबर 5 a का क्यूब माइनस b का क्यूब इक्वल टू a का क्यूब माइनस b का क्यूब और क्या होता है? माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab का स्क्वायर। इसको और तरीके से क्या लिख सकते हैं? a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब 3ab और a प्लस b। ठीक है, यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस है ना, a माइनस b। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इन्हीं फॉर्मूले से हम लोग और सारे फॉर्मूले जनरेट करेंगे, जैसे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग इन्हीं सारे फॉर्मूले से फॉर्मूले दूसरे जनरेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा टाइप 1 जो कि हम लोग ने आप लोग को बताया। इससे टाइप 1 से कितने फॉर्मूले और बन सकते हैं? तो क्या क्या बन सकते हैं? तो सबसे पहले फॉर्मूले से a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो पहला फॉर्मूला तो ये बन गया। दूसरा फॉर्मूला क्या बन सकता है? दूसरे वाले से भी क्या निकलेगा? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b का स्क्वायर और प्लस 2ab निकलेगा। ठीक है। तीसरे वाले फॉर्मूले से भी क्या बन सकता है? तीसरे वाले फॉर्मूले से तो कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसको सिंपल लिख देना, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक। चौथे वाले फॉर्मूले से क्या बन सकता है? तो चौथे वाले फॉर्मूले से a का क्यूब b का क्यूब इक्वल टू क्या आ जाएगा? a प्लस बी का होल क्यूब और प्लस क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा ना, माइनस 3ab और a प्लस b हो जाएगा। और पांचवें फॉर्मूले से क्या बन सकता है? a का क्यूब माइनस b का क्यूब इक्वल टू a माइनस b का होल क्यूब और प्लस 3ab और a माइनस b बन सकता है। ये क्लियर हो गया? तो इससे ये फॉर्मूले बन सकते हैं। तो ये था टाइप इसका नंबर 2। अब चलते हैं टाइप नंबर 3। मतलब अब पहला तो इससे इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे इसका फाइंड करने के लिए वैल्यू दे दिया तो इस फाइंड कर लीजिएगा, इसका दे दिया तो ये फाइंड कर, इसमें पुट करके वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं इसका टाइप 3 देखते हैं। तो टाइप 3 कैसे बन सकता है? ठीक है, टाइप थ्री में देखिए, तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या था? सबसे पहला फॉर्मूला ये था इधर। ठीक है, तो हम इसके जहाँ क्या लेंगे? a की वैल्यू x ले लेंगे और b की वैल्यू क्या ले लेंगे? 1/x ले लेंगे। तो इससे भी हम 5 टाइप के फॉर्मूले बना सकते हैं, जैसे x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर फाइंड करना,
तो दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो x 1/x का होल स्क्वायर और -2x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला क्या बन सकता है, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल टू x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2। तीसरा फॉर्मूला इससे क्या बन सकता है, तीसरा बन सकता है x का स्क्वायर 1 माइनस एक्स का, सॉरी हाँ ठीक है, और ये क्या बन सकता है x प्लस 1/x और ये बन जाएगा x माइनस 1/x। चौथा कौन सा बन सकता है, चौथा बन सकता है आपका एक्स क्यूब प्लस 1/x³ इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x एक्स का होल क्यूब और माइनस में क्या बन जाएगा 3, ये x x कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे और ये बन जाएगा आपका 3x प्लस 1/x बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 मतलब 5 फॉर्मूला कौन सा बनेगा, फिफ्थ वाला x³ और 1/x³ माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा x माइनस 1/x का कौन सी क्या हो जाएगा होल क्यूब और प्लस 3x x माइनस 1/x, ठीक है। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला नंबर 5। तो ये हो गया टाइप 3 के फॉर्मूले, ठीक है, ये हो गया टाइप 3 के फॉर्मूले। तो पहला टाइप, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप। अब हम लोग देखेंगे इससे कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। तो हम चल रहे हैं इसके कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उसको समझाने के लिए। ये सारे फॉर्मूले याद रख लीजिएगा, कभी भी कहीं भी यूज कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर तो ये वाला और ये वाला भी, ये वाला बेसिक यही है, इसी से क्या हुआ डेराइव हुए है, ठीक। चलिए देखते हैं, अलजेब्रा एकदम डिटेल में देखना है हम लोग को, कहीं भी कुछ नहीं छूटना चाहिए। चलिए देखिए, अब समझने की कोशिश करिएगा। अगर x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 5 दी हुई है, ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो क्या था फॉर्मूला, x प्लस 1/x का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बताए थे, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और माइनस क्या था 2 था, या तो x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर इक्वल टू क्या था x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 था। तो देख लीजिए यहाँ प्लस दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 का स्क्वायर कर लीजिए सिंपल सा, ठीक है, 5 का स्क्वायर और -2 तो इक्वल टू 25 माइनस 2 इक्वल टू 23, ठीक है, ये हो गया। तो ये आपको एकदम हो जाना चाहिए तैयार। लेकिन अगर हमसे पूछ ले एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² की वैल्यू तब कैसे फाइंड करेंगे। तो इसमें इसकी स्क्वायर की वैल्यू जानते हैं, एक्स स्क्वायर 1/x² की वैल्यू क्या होती है x प्लस 1/x और इंटू एक्स माइनस 1/x होती है, ठीक है। ये तो हमको पता है 5 है, लेकिन x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी ये कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसको समझते हैं। तो चलिए देखिए, दूसरा क्वेश्चन, अगर x प्लस 1/x 5 दिया हो तो क्या वैल्यू होगी x माइनस 1/x की, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत कम ही बच्चे निकाल पाते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो सिंपल सा देखिए, हमको क्या चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए तो इसको स्क्वायर कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और इधर हो जाएगा 25, ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर और प्लस 2 और इक्वल टू 25, ठीक है। इसको -2 कर दे तो x माइनस किसका फॉर्मूला बन जाएगा, इसका होल स्क्वायर का बन जाएगा। तो कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, ये इधर भी -2 कर दीजिए और इधर भी -2 कर दीजिए, ठीक है। तो ये -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, -2 करेंगे तो 23 हो जाएगा,
ठीक है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 23 हो जाएगी। अब हमको किसके फॉर्मूले लाना है, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर लाना है, तो फिर रूट ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे होगा, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 23। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड अगर 2 माइनस कर देंगे फिर से, ठीक है, एक बार तो माइनस करके इसको हम हटा दिए, अब इसको फिर से एक बार माइनस करके 2 कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, और 21 हो जाएगा। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21 रूट में हो जाएगी। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। तो ये बहुत क्वेश्चन पूछता है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो पहला तो क्वेश्चन ये बनेगा इससे, और दूसरा क्वेश्चन बनेगा एक्स का स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो कैसे मालूम होगी, तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स और एक्स प्लस वन अपॉन एक्स है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 5 है, और इसकी वैल्यू कितनी निकाले हैं, रूट 21, तो कितनी हो जाएगी, 5 रूट 21, ये हो जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी निकल गई, इसकी वैल्यू, इससे दो क्वेश्चन बन सकते थे। चलते हैं अब हम लोग कुछ ऐसे फॉर्मूला जो हमको याद करने पड़ेंगे, जैसे एक रिमाइंडर रखना पड़ेगा दिमाग में कि तुरंत डायरेक्ट आंसर निकाल सकें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ठीक है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं, देखिए अगर x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू ए है, ठीक है, तो x माइनस वन अपॉन एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस 4 होगी। ठीक है, कैसे होगी, देखिए कैसे हम लोग किए थे, x प्लस वन अपॉन एक्स था इक्वल टू ए था, दोनों साइड क्या किए, स्क्वायर कर दिए, तो ये क्या हो गया, इस साइड भी स्क्वायर इस साइड भी स्क्वायर, फिर उसके बाद ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और दोनों साइड क्या कर दिए, 4 माइनस कर दिए, तो 2 माइनस 4, और इधर भी क्या कर दिए, ए स्क्वायर माइनस 4 कर दिए, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस 2, और ये ए माइनस ए का स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, ये एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, और एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू रूट ए स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगी। ठीक है, तो ये था इसका प्रूफ। तो पहला फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा देखें, तो तीसरा क्या है, अगर x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू अगर a है, ठीक है, ये इसी का रिजल्ट है, ये क्या है, पहला है। दूसरा देखते हैं, अगर x की वैल्यू ये दी हुई है, तो x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस 4 होगी। ठीक है, तो ये इसी तरीके से प्रूव हो जाएगा, कोई इसको आप लोग होमवर्क है, इसको प्रूफ करके देखिएगा। फिर उसके बाद ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। अब हम फॉर्मूला नंबर 3 पे चलते हैं। 3 पे क्या है, 3 पे है आपका, अगर x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू a दी हुई है, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछी है, तो क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगी। ये तो सिंपल सा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ बता देते हैं, जैसे देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का ए का स्क्वायर 2ab और प्लस बी का स्क्वायर, तो यहाँ से x प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अरे एक्स का स्क्वायर प्लस 2 और प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर हो जाएगी। इसकी वैल्यू a है तो a का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से, और
और एक्स का स्क्वायर और इसकी वैल्यू 2 है और प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, तो 2 को इस साइड भेजेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। बस यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा फॉर्मूला। चौथा देखते हैं, चौथा क्या है। तो चौथा नंबर फॉर्मूला है आपका, अगर x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू अगर a दी हुई है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला नंबर अब हम लोग 5 देखते हैं। तो 5 क्या है, अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है, a दी हुई है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो ये क्या हो जाएगी, a इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4। अब ये कैसे आया, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स है और x प्लस 1 अपॉन एक्स है, किसकी वैल्यू है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू a है, और जब इसकी वैल्यू a है तो इसकी माइनस की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस की वैल्यू a है तो माइनस की वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगी। कहाँ से आई ये आई है फ्रॉम फर्स्ट से, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 5 हो गया। फॉर्मूला नंबर आपका 6 देखिए, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 6 क्या है, अगर x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू अगर a दी हुई है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी। बस अब इसकी वैल्यू माइनस दी है तो प्लस की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, तो प्लस की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इंटू ए अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस 4 होगा। ये कहाँ से आया, ये फ्रॉम 2 से आया, ठीक है। अब है हमारा फॉर्मूला नंबर 7 देखते हैं। 7 क्या है, अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, a दी हुई है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज डेट x का क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब जो होगा वो क्या हो जाएगा, a का क्यूब माइनस 3a हो जाएगा। ये कैसे आया, तो फटाक से देख लीजिए कैसे आया। क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब का फॉर्मूला a का क्यूब प्लस b का क्यूब और प्लस 3ab और a प्लस b होती है। यहाँ a की वैल्यू x ले लेते हैं और इसकी वैल्यू 1 अपॉन एक्स ले लेते हैं, तो x का क्यूब और ये क्या हो जाएगा, x का क्यूब 1 अपॉन एक्स का क्यूब और ये हो जाएगा 3x कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या है, a है, तो a का क्यूब हो गया ये, और इसकी वैल्यू क्या है, x का क्यूब 1 अपॉन एक्स का क्यूब और 3a हो जाएगा। तो x का क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब, ये क्या हो जाएगा, a का क्यूब माइनस 3a हो जाएगा। बस ये हो गया आपका प्रूफ, ठीक है। इसी तरीके से फॉर्मूला नंबर 8 भी हम लोग बना सकते हैं। कैसे, देखिए फॉर्मूला नंबर जो 8 हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, अगर x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू अगर a दी हुई है, ठीक है, तो x का क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स का क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, a का क्यूब प्लस 3a हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर होना चाहिए। तो ये हो गया फॉर्मूला नंबर 8। अब हम लोग फॉर्मूला नंबर 9 कल पढ़ेंगे, लेकिन एक होमवर्क है आपका। होमवर्क क्या है, नोट कर लीजिए। होमवर्क ये है, इसकी आप लोग को प्रैक्टिस चाहिए होगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस यही रहेगी, अगर x की वैल्यू प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू, ठीक है, 3 4 5 6 सारी वैल्यू पे रख के और इसकी वैल्यू फाइंड करिए, x माइनस 1 अपॉन एक्स, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, सबकी वैल्यू, ठीक है। एक मिनट हम क्वेश्चन ही नोट करवा देते हैं, नहीं तो ऐसे तो आप लोग कर ही नहीं पाएंगे। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नोट करवाते हैं।
क्वेश्चन हमारा रहेगा एक्स प्लस 1 एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी, 3 लेना है, 4 लेना है, 5 लेना है, ठीक है, और 7 लेना है, और 9 लेना है, 11 लेना है। ये सारी वैल्यू पे फाइंड करना है। दूसरा क्वेश्चन आपका दूसरा होगा x माइनस 1/x जो होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो यही सेम चीज़ होगा, और क्या फाइंड करना है, x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपका रहेगा x प्लस 1/x की वैल्यू, यही वैल्यू सेम रहेगी, और फाइंड करना रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 4 किस टाइप का आ सकता है, तो अगर x प्लस 1/x की वैल्यू, यही वैल्यू सारी सेम रख के, और एक्स स्क्वायर, हाँ यहाँ पे माइनस कर दीजिएगा, ठीक है, माइनस कर दीजिएगा, और ये हो जाएगी इसकी वैल्यू। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपकी यही सेम रहेगी, और हमको फाइंड करना रहेगा x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब क्या होगा, ठीक है। फिर फॉर्म क्वेश्चन नंबर 6 कैसे बनेगा, क्वेश्चन नंबर 6 बनेगा x अपॉन 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यही सेम वैल्यू रहेगी, और x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो जाएगा, x माइनस 1/x की वैल्यू आपकी, ठीक है, जो वैल्यू दिए हैं यही 3 4 7, ये सारी हो जाएगी, और इससे आपको फाइंड करना रहेगा, कोई और फॉर्मूला बच्चा, और तो नहीं कोई फॉर्मूला बच्चा, ठीक है। इस 6 क्वेश्चन बस आप लोग करिएगा, और कल हम इस फॉर्मूला 9 से 8 तक पढ़ाएं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग कई सारे फॉर्मूला अलजेब्रा में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ये क्वेश्चन होमवर्क जरूर कर लीजिएगा, ये मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि मैंने सारा फॉर्मूला बता चुका है। बस वैल्यू ए की वैल्यू रखनी है, ये निकालना, ए की वैल्यू रखनी है, ये निकालना, ए की वैल्यू रखनी है, ये निकालना, ए की वैल्यू रखनी है, ये निकालना है, ठीक है। थैंक यू।